सारे भाइयों ना राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और बदेसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। फिलहाल जय उड़ान करी मोई देख बार सिर दर्द की, बीपी की, लीवर की, बुखार की और भाई डिप्रेशन की दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं। क्यों लेनी पड़ रही हैं वो तो हमने बेरा है। एक बार सामने डिस्प्ले की तरफ दिखा दो भाई, करो भाई पहले एक बार आवाज़ भी आने दो, वैसे आवाज़ आने दो, खोल दो। हाँ थोड़ा बैक ले हुई बीच में। ये जो आसियाना टूट जाता हम देखने लग रहे हो, एक कलाकार के सपने की हत्या होने लग रही है। कौन दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इस पर पूरा की पूरी लोकेशन पे, जो कि लोकेशन इस टाइम उड़ान करते भाई मोहित। ये लोकेशन आप देख लो, पहले तस्वीरें देख लो आप। रूस ने यूक्रेन पे मिसाइल छोड़ रखी है। कुछ मेरे आंखें आगे हो यार। अच्छा नोटिस आया? नहीं मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। यहाँ पे एक टीपी आई थी जिसका नाम अंजू जून है। मतलब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आप ऐसा मत करो, मेरे से बात करो, मुझे तो बताओ कि बात क्या है। इसके सपने की हत्या करी गई है। मुंबई से, पंजाब से, ना जाने कहाँ से इतने ऑफर्स आते, लेकिन मैं कभी अपने हरियाणा ने छोड़ के नहीं गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लिए काम करा है। चलो ये बहुत बड़ी बात कही है अनु काद्यान ने। म्यूट कर दो भाई ने। चलो दिन में तो हमने देखा, मैं पहुंच जाता उस लोकेशन पे जो एक सपना संजोया था अनु काद्यान ने, और बहुत सारे अवार्ड इनको मिले हैं और भी कई जानकारी मार दो आई है। फिलहाल इतनी गोली लेनी पड़ रही है और कलाकार साथी कल पहुंच रहे हैं लोकेशन पे, तो अनु काद्यान पे हम खुद बात करांगे। एक तो हमारी तरफ से आपको एक ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, अनु जी आप हिम्मत और हौसला रखो। जीवन में सुख दुख लाभ हानि या सपयस मान अपमान ये जीवन का हिस्सा है, आप थोड़ा हिम्मत से काम लो। हाँ जी। अभी आप डॉक्टर के जगह हो? हाँ जी। क्या हुआ? मतलब कुछ भी नहीं, मैंने वो अपनी आंखों से देख लिया ना, तो वही चीजें मेरे सामने बार बार आती रहती है। ऐसे मतलब फिल्म सी चलती रहती है और ऐसे लगता है कि बार बार कि वो सब तोड़ देंगे, कि मेरा घर भी तोड़ देंगे। मतलब ऐसे ऐसे चीजें। तो डॉक्टर ने क्या कहा? अभी डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर ने यही कहा कि आप मतलब रेस्ट करो, आप किसी से ज़्यादा बात मत करो और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो बार बार। तो फिलहाल आप जो तस्वीर देखने लग रहे हो, यह वह तस्वीर है जो रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर है। वह इसलिए भी है क्योंकि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा दर्शकों ने। एक तरफ पंजाब है, पंजाब में यदि आर्टिस्ट और कलाकार की हम बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक कलाकार को मुख्यमंत्री बना दिया, भगवंत मान को। एक इधर कलाकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर लो, या फिर संस्कृति बचाने की बात कर लो, हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात कर लो, या फिर दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा जिसका है सबसे बढ़िया खाना मतलब आचार व्यवहार रहन सहन खान पान सब तो अलग है, अनूठा है। तो इस टाइम ये जो तस्वीर आप देखने लग रहे हो, मैं कुछ कमेंट भी ले लूँगा कुछ ऑडियंस के, भाई आपने क्या लगा है ये तस्वीर आप सामने देखते रहूँ। तो फिलहाल इनका जो सपना का जो इन्होंने सपना संजोया था, और इसकी मैं कीमत हम ना लगी इसमें लिखी है, या कीमत अनमोल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें एंटिक चीज़ें इन्होंने ला कर रखी थी, वो सारी चीज़ तहस नहस कर दी है, इनके सपना की हत्या कर दी गई है। तो सरकार ते हम सवाल करा, हाँ बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बेबाकित है भाई कलाकार की कला की हत्या करने का टेंडर ले लिया गया, या फिर जो एक कलाकार है वो कोई सपना संजो ले अपनी संस्कृति ने कल्चर ने बचान खातर, तो उसने यदि एक प्रयास कर लिया, वो कोई गुनाह कर दिया कि बिना किसी नोटिस के लोकेशन को गिरा दिया जाना कितना जायज है, वो तो हम कमेंट करके बताओ। हम सरकार से सीधा सवाल पूछा यूं। और दूसरी बात, अनु काद्यान पे हमने जो जानकारी आई है, जब जब इनको अपनी लाइफ में बदलाव करने का ऑडियंस का भी बात आई है, तो इन्होंने अपने स्टाइल भी चेंज करे हैं। जब बीच बीच में ये आता भाई आप अपना अंदाज बदलो या अपने तौर तरीके बदलो, तो अनु काद्यान ने उस चीज़ का रिगार्ड कराया और अपने आप को चेंज भी कराया। तो अब आप कल की क्या रूपरेखा एक बार आप जरूर बताओ अनु जी। कल 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें जितने हरियाणा के कलाकार हैं सभी आ रहे हैं, और जितने हरियाणा की कंपनी है सभी कंपनी ओनर आ रहे हैं, और जितनी फिल्म सिटी है सभी फिल्म सिटी के ओनर आ रहे हैं, और सारी मीडिया आ रही है। मैं आपके
चेहरे के भाव देख रहा हूँ, आप इस टाइम भावुक हो और इमोशनल हो, और अंदर से एक वो नहीं, अगर भाई इस तरह की फीलिंग भी कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो एक चीज़ है मनोबल, थोड़ा सा आप आत्मबल बनाए रखो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोशिश उस चीज के सहारे की जाती है जब कोई सहारा बचा हो। लेकिन सिर्फ एक ही चीज है कि जनता मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं अब तक ये सोचती थी कि मेरा कोई भाई क्यों नहीं है, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, लेकिन अब जाके पता चला कि भगवान ने इतने सारे भाई देने थे, इसलिए कोई भाई नहीं हुआ। अपना हरियाणा की आइडेंटिटी मानी जावे रागनी, और जब कोई रागनी गाया कर दे मंच पे, तो चाहे दादा लक्ष्मी की बात कर लो या और बहुत से, चाहे फौजी मेहर सिंह की बात कर लो, जब वो रागनी सुना करते तो अपने रोंगटे खड़े आ गए। और जब एक लड़की ने रागनी गाई थी तो फिर पूरा मतलब देश में ताड़ी बाजी थी इस बात की, भाई एक लड़की 13 साल की उम्र में स्टेज पर परफॉर्मेंस देने लग रही है रागनी के माध्यम से। तो एक वो दौर था अनु जी आपका, एक आज का दौर है। आपने उस 13 साल की उम्र में जब स्टेज पर आए थे आप, और बहुत टॉप गाने आपने हरियाणवी इंडस्ट्रीज को दिए हैं, तो इस बात की उम्मीद आपने थी भी यू इस पॉइंट पे, इस मुकाम पे आके इतनी नाम शोहरत पहचान बना के इतने सारे देशों के आपने दौरे भी कर लिए, तो उसके बाद आपको यूँ नतीजा मिलेगा, यूँ इनाम मिलेगा? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने एक सपना देखा था, मैंने नू सोची थी, मैंने अपना आप पा मारा था कि मैं कहीं और, मैं बहुत ऊपर पहुंचना चाहती थी कि जहां मैं नहीं पहुंच पाई, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ही नहीं था। तो वहां पे मतलब जो हमारे हरियाणा के अब जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, आने वाले बच्चे के वहां पे जरूर पहुंचे, बस यही सपना देखा था। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, जब कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं, मैं तो इंडस्ट्री बढ़न का हिस्सा रही हूँ, बट मैंने अपना आपा समझा लिया था, अपना मन समझा लिया था कि अगर आज मैं खाद बनूंगी तो कल जाकर फसल उगेगी। यानी कि जिस अनु काद्यान को रिवार्ड और अवार्ड दिए जाने चाहिए थे, हालांकि मिले भी बहुत हैं, लेकिन जो 15 मार्च 2022 को पीड़ा पंजा चाल्या, उस टाइम इनके सपना की हत्या होने लग रही थी। इन्होंने एक एक चीज अपनी जो उन्होंने जोड़ रखा था, बहुत सारी एंटीक चीजें थी। वो मैं अनु जी से पूछूं भी और दर्शकों तक हम बताऊं भी। एक चीज जरूर है, मैं कमेंट भी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा अनु जी, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद पहुंचना चाह रहे हैं कल वहाँ, उसके बारे में एक बार जरूर बताओ आप। हाँ जी, कल 10 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस है। तो कल सिर्फ हमारी मीडिया कॉन्फ्रेंस है, जितने कलाकार हैं उनको लेके, उनके साथ में अगर फिर भी अगर हमारा मैसेज अगर आगे तक ऊपर तक नहीं पहुंचा तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे जनता के साथ। जी जी, तो कितने कलाकार आ रहे हैं हरियाणा के? लगभग जितने कलाकार हैं, लगभग सारे कलाकार वहां पहुंचेंगे। और अगर कल कुछ नहीं हुआ तो अपने हक की आंख से आंख मिला के सरकार से हम बात करेंगे। एक चीज के बारे में बार बार बात चली है अनु जी, वो कि भाई जो ये लोकेशन थी, एक नोटिस स्टार्ट में आपके गेट पे लगा था, हालांकि जानकारी में नहीं था, लेकिन गेट पे लगा दिया था। तो उस टाइम आप लोग नहीं सक्रिय हो पाए, ध्यान नहीं दिया? वो जी तोड़ने का कोई नोटिस नहीं था, वो एक सिर्फ शो कोस था कि भी मतलब क्या है। तो उस चीज का रिप्लाई मतलब हफ्ते के अंदर कर दिया था, जो कि मेरे पास है। मतलब वो जो नोटिस था वो भी है और जो रिप्लाई दिया था वो भी है। तो सरकार ने वो एक्सेप्ट क्यों किया? अच्छा, मैं दर्शकों ने कहूंगा आज आप जी बना भी नहीं था, जब तक जैसे दीवार या कुछ खड़ी नहीं हुई थी कि जिन्हें तोड़न का नोटिस दे, जब तक तो सिर्फ नींव भरने लग रहे थे। चलो, मैं आप जितने ऑडियंस हमारे जुड़ रहे हैं, लगभग 1200 लोग इस टाइम लाइव भी देखने लग रहे हैं, तो मैंने कहूंगा इस 1200 ने 2400 में जरूर कन्वर्ट करो, क्योंकि आज अनु काद्यान का नंबर है। आज इनके ऊपर आँच आई है, तो मैं अनु कह रहा हूँ कलाकार और पत्रकार खासकर, यह एक बिरादरी है, इसको एक होने की जरूरत है। आज आप जात पात पार्टी धर्म के ऊपर उठ के एक कलाकार बिरादरी की जब बात आओगी, तो हम तो साथ में खड़े हैं पत्रकार साथी, तो कलाकार भी एक साथ जो इनका। दूसरी बात, बहुत सारे साथी नू भी कहने लग रहे भाई आपके साथ बहुत गलत हुआ, सहानुभूति बहुत आपको मिल रही है, लेकिन आमनू को वहाँ जो भी एक्सपर्ट है इस चीज का, वो एक बार जरूर कमेंट करके बताओ भी जो कार्रवाई करी गई है उसमें कौन कौन सी मतलब लीगलिटी वाली जब बात करा, तो उन्होंने जो कार्रवाई करी वो लीगल या इलीगल, क्योंकि नोटिस को नहीं आया था। अच्छा, कल कितने बजे का है कार्यक्रम? कल 10 बजे का जी। आज कल 10 बजे का? हाँ जी। तो आप देखो इस टाइम आ जाओ अजय भाई। तो अजय हुड्डा इस टाइम हमारे बीच में पहुंच गए हैं, आ जाओ।